चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका चेकिंग करते हैं कि चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर या बोर्ड, सीरीज बोर्ड किसी के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चालू है, तो ये हमारा क्या है, थर्मोस्टेट। ये इसका नाम है थर्मोस्टेट। ये लाइन को गर्म होने को बंद करेगा, ऑटोमेटिक चालू करेगा। इस तरह से जो कंटिन्यूटी देगा तो ठीक है। उसके बाद हम इस पर बॉडी अर्थ देख लेंगे। बॉडी अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये भी मेरा थर्मोस्टेट है, तो इसका भी इसी तरह से हम चेक कर लेंगे। उसके बाद लाइए ऑटो कट, यह है ट्रिपर ऑटो कट। अब इसको जब चेक करने के लिए फिर उसी तरीके से हम इसको भी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी दे रहा है, बॉडी अर्थ नहीं है। और ये काम कैसे करता है, अगर ज़्यादा किसी रियल केस में अगर ये काम नहीं करेगा, ठीक है, तो उस स्थिति में ये ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप करेगा तो इसको पुश कर दीजिएगा, तो ये फिर से कंटिन्यूटी देने लगेगा, यानी कि लाइन पास करने लगा। यहाँ से जब ट्रिप कर जाएगा तो ये लाइन जाना बंद कर देगा। फिर इसको ट्रिप कीजिएगा तो अब जाके कंटिन्यूटी देना चालू होगा। इसका तो कनेक्ट चेकिंग समझ गया। उसके बाद अब आते हैं इसमें, ये भी ट्रिपर है। ठीक है, जब ओवर हीट होगा तो ये ट्रिप करेगा। हम आपको बताएंगे कि ट्रिप कैसे करता है। उसके बाद इसका भी कंटिन्यूटी को हमको उसी तरीके से चेक करना रहता है। कंटिन्यूटी दे रहा है, कंटिन्यूटी दे रहा है, इसमें नहीं देगा, उल्टा पुल्टा नहीं देगा। इस लाइन में है, नीचे वाला में है। उसके बाद भी बॉडी और चेक करने के लिए हम इस पर लगा के बॉडी और चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, ये भी लगता है गीजर में? हाँ, ये भी गीजर में, न्यू वाला जो भी गीजर आता है ये बजाज मॉडल हो गया। तो अभी सभी कंपनी में आ रहा है और नाम इसका बजाज मॉडल है। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया ट्रिपर ऑटो कट, और ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट। इसमें स्विच है, आपको जितना पर भी जितना गर्म पानी करना है उसी हिसाब से इस स्विच को आप घुमा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी हमारा नहीं दे रहा है, तो ये होगा ऑफ। तो इसको क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं। ये हो गया ऑन। ठीक है, ट्रिप का आवाज़ आ रहा है, ये हो गया ऑन मेरा। ठीक है, उसके बाद और कंटिन्यूटी चेक करते हैं, दे रहा है। उसके बाद बॉडी अर्थ नहीं दे रहा है, इसका मतलब सही है। कभी कभी ये कंटिन्यूटी देगा, बॉडी अर्थ भी देगा, यानी करंट आएगा पानी में, तो उस स्थिति में भी हमको इसको चेंज करना रहता है। ठीक है, तो इसका चेकिंग आप लोग समझ गए। उसके बाद आते हैं इसका चेकिंग में। अब इसको चेक कैसे किया जाता है। और पानी में जैसे कि गर्म नहीं हो रहा है, यहाँ तक आपको 220 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, इस पोल तक 220 वोल्ट मिलेगा, मगर पानी गर्म नहीं हो। इस स्थिति में जब इसको खोलिएगा, या तो अंदर से ही कटा हुआ होगा, चाहे इसको देखिएगा तो सर के फट जाता है। उस स्थिति में एलिमेंट को चेंज करना है। ठीक है, एलिमेंट को चेक करने के लिए हमको उसी तरीके से लगाना है। जब कंटिन्यूटी दे रहा है तो हमारा सही है, कंटिन्यूटी नहीं देगा फिर खराब होगा। दूसरा स्थिति है, ये कंटिन्यूटी देगा फिर भी खराब होगा। उस स्थिति में क्या है कि जब कंटिन्यूटी देता है और ये फटा हुआ रहेगा, उस स्थिति में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको इसको यहाँ से 3 नट रहते हैं, 3 नट को खोल के, यहाँ तीनों नट है, देखिए यहाँ पे 3 नट है ना, तीनों नट के खोल के आसानी से बाहर निकल जाता है। फिर ये तीनों नट इसको फंसा के डाल देना है, ये आपका आराम से सेव हो जाएगा। ठीक है, इतना तो चेकिंग समझ गया। अब इसको हम पहले ऑफ करते हैं। अब आते हैं मल्टीमीटर द्वारा। इसको मल्टीमीटर दीजिए, इसको रहने लाइए। इसको लगाना है कॉमन पर, और रेड वाला लगाना है भी ओम पर। ठीक है, इस पर नहीं लगाना है। और उसके बाद कंटिन्यूटी रेंज देने के लिए जो ये बजा वाला आवाज़ है, इस पर लिया के हमको सेलेक्ट कर देना। ये हो जाएगा मेरा कंटिन्यूटी रेंज, तो ये बजने लगेगा। तो फिर यहाँ से हमको क्या करना है कि अब ये सही है कि नहीं, तो चेक करने के लिए यहाँ से हम इसको लगाएंगे। तो इसमें मान दिखा रहा है, देख रहे हैं? हाँ, साउंड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद के पर लगाइए। इस पर कुछ नहीं मिल रहा, दिखा रहा है कम ओम दिखा रहा है, और इस पर ज़्यादा ओम दिखाएगा।
क्योंकि इसके अंदर जो वायर चलती है उसका मान इतना बढ़ा दिया रहता है कि इसका कंटिन्यूटी ही कम हो जाता है। नहीं तो कम इसका मान रहेगा ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट आवाज नहीं करेगा। हाँ, ये हो गया। अब आइए, एलिमेंट तो चेकिंग समझ गया। उसके बाद इसको भी चेक करने के लिए कंटिन्यूटी देगा हमारा, बजाव कर रहा है। हाँ, उसके बाद भी अगर शॉर्ट सर्किट हेवी रहेगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, उसी तरह हम सबको भी बारी बारी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूटी दे रहा है, ये भी कंटिन्यूटी देगा, दे रहा है। इसको भी हम चेक करते हैं, ये भी हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है। इसी तरह सभी कंटिन्यूटी देता है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो वहाँ पे में हमारे पास सीरीज बोर्ड नहीं होता है, तो मल्टीमीटर के द्वारा ही हमको चेक करना रहता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसको वायरिंग कैसे करते हैं। अब इसका वायरिंग करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल वायरिंग, जो इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको लेकर वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो कट है, इसका नट मेरे पास नहीं है, इसीलिए हम इस पर ही आपको बता देते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसका आइए अब सबसे पहले हम वायरिंग समझते हैं। हम एक न्यूट्रल या फेज वायर को थर्मोस्टेट के इन करा दिए। ठीक है, इन करा, और इन में क्या करते हैं, यहाँ पे एलईडी बल्ब के एक पॉइंट को जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा जो आउट होगा वो आउट होगा तो हम एलिमेंट के एक पॉइंट पर जोड़ दिए। ठीक है, और जो हमारा ग्रीन लाइट होगा उसको भी इसमें जोड़ दिए, उसको हम ग्रीन लाइट ले लिया। ठीक है, ग्रीन लाइट को इस पॉइंट पर जोड़ दिए। अब आते हैं हमको फेज वायर, इसको फेज लिए तो इसको न्यूट्रल मान लेते हैं। तो न्यूट्रल वायर हमारा यहाँ से इन किया। ठीक है, और जहाँ से आउट करेगा, यहाँ से आउट किया तो आउट करने वाले में हम एक एलईडी रेड लाइट को ज्वाइन कर दिए। यहाँ पे इन करने में ज्वाइन किए और यहाँ पे आउट करने में ज्वाइन किए। ठीक है, इसको इधर भी कर सकते कोई? हाँ, इधर हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत कहाँ आएगा वो ही बता रहे हैं। देखिए, हम यहाँ से जब इन कराए और यहाँ से आउट कराते हैं, तो आउट कराए तो एलईडी बल्ब लगा दी। अगर हम इसको यहाँ बल्ब लगा देंगे, जब ये कट कर जाएगा तो ये भी बल्ब बुझ जाएगा, बंद हो जाएगी, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ऑटो कट में। और हम अगर यहाँ से इन करा, इसके फर्स्ट में अगर हम यहाँ पे भी यहाँ से आउट ले लिया और इसका इन में हम लाइन को दे रहे हैं, तो हमारा यहाँ से कंटिन्यू, यानी कि ऑटो कट जो है कंटिन्यू लाइन दे रहा है और यहाँ से भी कंटिन्यू इसको लाइन मिलेगा। ठीक है, जब ये कट करेगा, यानी ये कट करेगा तो यहाँ भी लाइन जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कट कर जाएगा तो इसमें भी लाइन जाना बंद हो जाएगा। तो इसमें लाइन जाना बंद हो गया तो इससे ये समझेंगे कि यहाँ से ट्रिप हो गया। नहीं तो लाइन अगर कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक अगर कंटिन्यू 220 वोल्ट पहुँच रहा है तो ये कंटिन्यू जलता रहेगा, तो हम समझेंगे कि गीजर तक लाइन पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर ये हमारा ऑटो कट करता है, यानी कि कट करता है गर्म पानी होने पर, अगर कट करेगा तो हमारा क्या है कि यहाँ से जब कट कर जाएगा तो हमारा सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, तो ग्रीन वाली लाइट बंद हो जाएगी। जब पानी गर्म होगा तो ग्रीन लाइट बंद हो जाएगा, जब पानी ठंडा होगा, जब निकाल लेंगे फिर से पानी भरेगा तो ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद इसको पता चलेगा कि उसमें पानी गर्म नहीं है, तो जिसके कारण क्या है कि ये लाइन सप्लाई छोड़ देगा। तो उस स्थिति में हमारा ग्रीन लाइट जलने लगेगा और एलिमेंट पर लाइन चला जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? एक वायर में जब हम यहाँ पे फेज देते हैं तो आउट वाले से एक एलईडी बल्ब को जोड़ देते हैं, दूसरा जब न्यूट्रल देते हैं तो वहाँ जहाँ इन होता है वहीं से हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, और जब दोनों से जो वायर आउट होता है उसको एलिमेंट पर ले जाके जोड़ देते हैं, और एलिमेंट से ही दो एलईडी बल्ब को हम जोड़ते हैं। और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, अब देखिए, यहाँ पे हम इसको सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। लगा दिए, ये हमारा जल रहा है। ठीक है, मगर यहाँ भी 220 वोल्ट करते हैं। अब इसको यहाँ पे इसको लगा दिए, इसको एम्पियर को कर दीजिए। ठीक है, 5 एम्पियर ले रहा है, देख रहे हैं? जितना एम्पियर लेगा वो आपको बताएगा, इतना ही देर में वो हो जाएगा।
अब इस सिस्टम को सीधा उठा के साइड में कीजिए पूरे को। उसको देख के बताइए कि हमको किधर से लाइन देगा, किधर से आउटपुट करेंगे। किधर से दिखाइए। हाँ, तीर का निशानी बना हुआ रहता है। हाँ, दे ऐसे सकते हैं। इनपुट जोड़ना है, न्यूट्रल वाला देखे समझिए। इसका वायरिंग किस तरह होता है। यहाँ से हम फेज सप्लाई देंगे, न्यूट्रल और फेज दोनों बताए थे कल डायग्राम में। इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों देंगे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे तीर का निशान बना हुआ है, ठीक है। अगर तीर का किसी में निशान नहीं भी बना होगा तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमको लिखावट किस तरफ से है। अगर लिखावट इस तरफ से है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इस तरफ से रहेगा तो हमको इधर से इधर आएगा। तो न्यूट्रल और फेज दोनों दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें से एक वायर को, जैसे कि हम यहाँ पे इसमें न्यूट्रल को एलिमेंट में डायरेक्ट ले जाकर जोड़ देंगे। एलिमेंट मतलब समझे। हाँ, हीट करता है। एलिमेंट में डायरेक्ट ले जाकर जोड़ देंगे। और दूसरा जो निकलेगा फेज, उसको थर्मोस्टेट के एक सिरा पर जोड़ देंगे और दूसरे सिरा को क्या करेंगे, एलिमेंट में जाकर जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब रह गया इसमें बल्ब का कनेक्शन। तो हमारा रेड बल्ब होगा, उसको हम कहाँ जोड़ेंगे, इस दोनों पर जोड़ देंगे रेड बल्ब को, ठीक है। और रेड बल्ब को इस पर जोड़ दिए। अब हमारा इसमें देखेंगे कि कौन सा वायर डायरेक्ट एलिमेंट में यहाँ से गया हुआ, तो ये न्यूट्रल गया हुआ है। तो एलईडी और ग्रीन दोनों बल्ब का एक एक सिरा को न्यूट्रल पर यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फेज से जो निकलेगा वो हमारा यहाँ पे इन होगा थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट से जो आउट होगा वहाँ पे ग्रीन का एक सिरा को जोड़ देंगे, या रेड लाइट का दोनों सिरा आप यहाँ जोड़ दीजिए और ग्रीन लाइट का दोनों सिरा एलिमेंट में जाकर जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह ये काम करेगा। अब आइए ये काम कैसे करता है। तो इसमें हम दे देते हैं मेन सप्लाई, दे दिए। मोमबत्ती लाइए। मोमबत्ती का ये गर्म होता है कि नहीं? कौन नहीं होगा, छुइए ना, करंट मारेगा तो थोड़े ना मारेगा। लाइए, जलाइए इसको। पर इसके अंदर कुछ रहता है, गैस। गैस के ऊपर काम करता है। इसके अंदर गैस भरा हुआ रहता है, उस तरह का ऑयल जो गर्म होने पर उधर प्रेशर, हाँ, प्रेशर मारता है तो वो ट्रिप कराता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम किसको काम कर रहे हैं, सबसे पहले थर्मोस्टेट का, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, इसको पकड़िएगा। रखेगा जी। कट कर गया। अब इसको हटाइए, पानी दीजिए। इतना ज्यादा नहीं, कोई चीज में दीजिए थोड़ा सा, उसी बोतल में, उस बोतल में। हाँ, कपड़ा को भिगा दीजिए, हल्का सा भिगाइएगा कि पानी की तरफ ना जा पाए। पीने वाला पानी है। लाइन दे दिया ठंडाने पर। जब गर्म होगा तो यहाँ से, हाँ, ऑटोमेटिक ये काम करेगा। गर्म होने पर कट कर जाएगा और ठंडा होने पर लाइन ये देने लगेगा, ठीक है। अब आइए हम चेक करते हैं कि इसको ट्री पर ऑटो कट आउट, ऑटो कट हो गया, कट आउट ये हो गया। अब इसको हम लगाते हैं। कट आउट और ऑटो कट में क्या? कट आउट देखिए, हम दिखाते हैं अंदर, ये कट मार दिया, ठीक है। अब इसको कितना ठंडा दीजिएगा, ऑटोमेटिक लाइन पासे नहीं करेगा। अब मोमबत्ती बुझा दीजिए। अब देखिए ये हमारा कटआउट यानी कि कट मार दिया, ठीक है। अब ये लाइन पासे नहीं करेगा, चाहे जितना देर हो जाए, कितनों ठंडा जाए, कितनों पानी निकाल लीजिए, यानी कि ये काम नहीं करेगा। तो कटआउट कट मारेगा। कटआउट जब कट मारेगा
तो यहाँ पे देखिए ये तिनका जो दिख रहा है छोटा सा, इसको आपको दबाना है। जब ये दबा दीजिएगा तो फिर लाइन पास होने लगेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है, इसमें आदमी को लगाना। जब ये खराब हो जाए तब वो काम देखिए जब ये खराब हो जाता है तब वो काम तो उसके सेफ्टी के लिए ये लगाया रहता है। ठीक है, अगर बाय द वे एक ही लगाया और ये खराब हो जाएगा और लाइन अगर कंटिन्यू पास करने लगा, नहीं करेगा तो बहुत अच्छा, अगर करने लगा तो उस स्थिति में क्या है कि इतना गर्म करेगा कि टंकी तक का पानी खौला देता है। हाँ, गैस नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले गर्म काम ये करता है। ठीक है, ये आपका रहेगा 65 डिग्री सेल्सियस पर और ये फिक्स रहता है 70 पर, ई रहेगा 70 पर, ई रहेगा 75 पर। यानी 5 से ज्यादा अगर ये काम नहीं किया तो जस्ट 2 मिनट के बाद ये काम कर जाएगा। अगर दोनों में से कोई काम नहीं किया तो फिर गीजर को पानी तो गर्म करेगा, उसके साथ पाइप सब पिघला देगा अगर लोकल पाइप होगा तो। टंकी में भी गर्म, हाँ, टंकी तक गर्म कर देता है। इतना हीट मारता है। हाँ, इतना हीट करता है। ठीक है, समझ गया कि किस तरह से काम कर रहा है। जब गर्म होगा तो ऑटोमेटिक लाइन को काटेगा छोड़ेगा, काटेगा छोड़ेगा। ठीक है, जब ये नहीं काम करेगा तो ये जब कट करेगा तो कट किया हुआ ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद या तो कस्टमर खुद से इसको ट्रिप करे या किसी टेक्नीशियन को बुला के ट्रिप कराए तो ही ये जाके होगा। ठीक है, अब आइए कि गीजर का वायरिंग, गीजर का फिटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो अगर पानी गर्म नहीं होगा तो हमको लाइन ग्रीन जल रहा है और पानी गर्म नहीं होगा तो क्या करना है, और पानी गर्म नहीं हो रहा है तो एलिमेंट को चेंज कर देंगे। दूसरा है एक और कि पानी गर्म नहीं हुआ, एलिमेंट सही है, पानी थोड़ा ही गर्म हो रहा है मगर कटआउटे कट कर जा रहा है, उस स्थिति में क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, एलिमेंट के ऊपर कचरा, टंकी में कचरा जमा हो जाएगा ज्यादा तो पानी गर्म होना ही होगा। उस स्थिति में कटआउटे ट्रिपर ही कट कर जाएगा। ठीक है, थर्मोस्टेट कट नहीं करेगा, ट्रिपर ही ट्रिप कर जाएगा डायरेक्ट। हाँ, जो फेस सप्लाई को जाना ही रोक देगा। ठीक है, अब आइए गीजर के अंदर कनेक्शन कैसे करते हैं। इन लाइए, उठाइए इसको, गर्म नहीं है, अब ठंडा गया होगा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि यहाँ का कनेक्शन आप समझ गया, इसको कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कनेक्शन समझ गया। अब आइए कि हमको देखिए यहाँ पे 2 होल है पानी निकलने और जाने वाला, तो हम किस में पानी को छोड़ेंगे और किससे पानी को निकालेंगे, सबसे बड़ी चीज है किससे छोड़ेंगे पानी। पानी इन किससे कराएंगे, होगा इस वाले से क्यों होगा, तो पानी इसलिए क्योंकि पानी ऊपर जाएगा ना, ऊपर से फिर यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, और ये ऊपर इसलिए दिया गया है कि जब पानी हीटिंग होगा तो हीट होकर ये पानी जो हीटिंग का जो है पानी का जो हीटिंग होता है हीट वाला पानी ऊपर ही लगता जाता है। हाँ बिल्कुल, तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर से हीट वाला पानी डालने का, नीचे ठंडा पानी नीचे जाएगा, तो इसको भी सेफ्टी है कि जलेगा नहीं। और दूसरी बात लगाया जाता है इसलिए क्योंकि अगर इसको नीचे लगाएगा तो यहाँ तक पानी पूरा खत्म कर देगा, इससे इतना बाहर जो निकलेगा तो जलने का चांस बहुत अच्छा। हाँ समझ गए, इसीलिए। और दूसरा नंबर, पानी कोई भी चीज में टॉप में रहेगा तो रिवर्स टान भी लेता है, तो रिवर्स न टाने उसके लिए यहाँ पर एक होल किया हुआ रहता है कि यहीं से इसको एयर मिल जाएगा, तो एलिमेंट पूरा पानी में हमेशा डूबा हुआ ही रहेगा। ठीक है, अभी नया मॉडल में क्या किया है कंपनी कि जो गर्म पानी वाला है उसको बड़ा लगा दिया है, जो ठंडा पानी वाला है उसको छोटा सा काट के और अंदर में थोड़ा सा पचका दिया है। ठीक है, अब इन करने वाला पानी को यहाँ पे पचका दिया, तो वहां पे क्या करता है कंपनी, एक यूनिवर्सल वाल्व लगाता है, उसको चेक बोल्ट बोलते हैं। पानी सिर्फ जा सकता है मगर आ नहीं सकता है, वो चीज को कंपनी लगाया है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इतना बड़ा टेढ़ा वाला रॉड नहीं लगा के यहीं से काट के उसको मुंह को चपका दिया हुआ, यहाँ से पानी जाता है, गर्म होता है ऊपर से, फिर यहाँ से पानी निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आइए कि हमेशा गीजर में जब काम कीजिएगा तो ये मेरा ओवर हीट के लिए दिया रहता है, ओवर हीटिंग।
इसके अंदर एल्युमिनियम का रंगा भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये इसलिए रहता है कि जब ये थर्मोस्टेट और कटआउट जब काम नहीं करता है, थर्मोस्टेट और कटआउट जब काम नहीं करता है, तो ये मेरा रंगा अंदर होता है, वो रंगा पानी से पिघल जाता है, यानी कि जल जाता है, फट जाता है। उसके बाद यहाँ से प्रेशर के साथ एयर और पानी निकलने लगता है। अगर किसी रियल केस में अगर ये नहीं रहेगा, ठीक है, और ये ओवरहीट होता जाएगा, उस स्थिति में क्या है कि गीजर का टंकी ब्लास्ट करने का चांस बन जाता है। इसलिए कंपनी इसको देता है कि अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा ओवरहीट हो जाए तो ये एल्युमिनियम का परत जल जाए और यहाँ से एयर टोटल बाहर निकल जाए, जिसके कारण गीजर को पूरा सेफ्टी मिला हुआ रहता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी है, वही चीज़ ये भी है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एलिमेंट अब ऐसा रहे, चाहे हर तरह का एलिमेंट आता है, किसी भी एलिमेंट में जो नॉट कसा हुआ रहता है उतना नॉट को कसना है, उसके बाद निकालना है, फिर नया लगा देना है, ठीक है। अब लाइए गीजर। अब गीजर को हम कैसे फिट करते हैं, ऊपर रखिए, खड़ा हो गया। अब आइए देखिए, गीजर पूरा क्लीन है, ठीक है। अगर गीजर में देखिए ये कभी कभी पानी टप टप चू रहा होगा साइड से, उस स्थिति में क्या करना है, इसका नाम है गैस किट। इसका नाम है गैस किट, हाँ, इसका नाम गैस किट है। आइलसील नहीं बोलिएगा जाकर, क्योंकि आइलसील मोटर में लगता है, तो इसका नाम गैस किट है। तो इस गैस किट को अगर कभी से यहाँ से दब जाता है, खराब हो जाता है, लीक हो जाता है, कट जाता है, उस स्थिति में पानी चूने लगता है, तो हमको ये मार्केट से लेना है, लेकर लगा देना है, फिर जैसे कसा हुआ था वैसे कसना है। मगर उतना चीज करने से पहले हमको सबसे पहले ये चीज देखना होगा कि लीकेज गैस किट से ही है कि कहीं और से है, ठीक है। लीकेज देखिए, गीजर को जब भी हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो गीजर हमेशा 7 फीट से ऊपर में लगता है, ठीक है। चाहे कहीं बाथरूम बनाया हुआ रहता है तो उसके हिसाब से पॉइंट दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गीजर का टोटल लंबाई नाप लेंगे, ठीक है। अगर गीजर का हमारा लंबाई मान के चलिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 21 इंची, ठीक है। 21 इंची के अलावा भी हमको कितना जगह छोड़ना होगा, 5 इंची। 21 5 कितना हुआ, 26 इंची, ठीक है। अब 26 इंची जब हुआ, इसको ऐसे कीजिए, छोड़िए, 26 इंची हुआ। किसी गीजर में सिर्फ ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, मगर है तो इसको नापी ले लेना है। अब नीचे से क्या करना है, 5 इंची हमको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। 5 इंची हमको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। 5 इंची हम क्यों इसलिए छोड़ते हैं, इसका जो नापी होगा उससे हमको 5 इंची छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइप है, तो यहाँ से हमको 8 इंची छोड़ना है, क्योंकि पाइप जब जहाँ पे नल का जो टीपी लगा हुआ रहता है, कनेक्शन देने वाला, अगर उसी से अगर पूरा नाप के छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पर क्या है कि पाइप मुड़ जाएगा, ठीक है, तो जो सही से फिट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जहाँ पर भी गीजर लगाएंगे, जहाँ पॉइंट रहता है, तो पॉइंट से 5 इंची ऊपर से हम नापी करते हैं, ठीक है, ताकि हमको अच्छी सुरक्षित तरीके से लग जाता है। तो 5 इंची ऊपर से हम नापी कर लिए। नापी करने के बाद क्या है कि हमको अब जो 5 इंची आएगा वहां से हमको टोटल गीजर का यहाँ इस होल तक दूरी नापना है। तो मान के चलिए जैसे कि हम 5 इंची छोड़ने के बाद मेरा यहाँ 18 इंची आता है, ठीक है। तो 5 इंची जहाँ पे आया 18 इंची पर हमको क्या लगाना है, दाग लगा देना है, ठीक है। अब इस होल पर तो हमारा यहाँ फास्टनट फंसेगा इसमें। अब क्या करना है कि जहाँ पे हमको फास्टनट फंसेगा उससे अब ऊपर की इस माथ की दूरी को नापेंगे। माथ की दूरी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 6 इंची है, ठीक है। 6 इंची हमारा माथ की दूरी है, इससे अब 2 इंची हम और ऊपर में जगह छोड़ेंगे। ऊपर में क्यों छोड़ते हैं, ताकि जब हम गीजर को फंसाएंगे तो ऊपर हल्का उठाना पड़ेगा, उठा के तब नीचे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर पूरा नापी ही ले लेंगे तो फिर फास्टनट लगाने में बनेगा नहीं, फंसाने में नहीं बनेगा। इसलिए कम से कम ऊपर में 2 इंची ज्यादा जगह ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको ऊपर से उठा के खसका के लगाने में बनेगा। दूसरा नंबर है कि जहाँ पे ऊपर में ही कर दिया हुआ है पॉइंट को और गीजर नीचे में 1 कोई इंच जगह नहीं छूट रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या करना, एक तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं, पाइप को थोड़ा बेंड करना होगा, ठीक है, हाँ, साइड से, हाँ। और दूसरा है साइड में, दूसरा आप साइड में लगा सकते हैं,
ठीक है। उसके लिए पाइप आता है 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट का तक का पाइप आता है, ज़्यादा भी आता है। तो फिर हम साइड में लगाएंगे, फिर इसको कनेक्शन करके इसमें कनेक्शन करेंगे। अब दूसरा बात समझिए कि जब गीजर हम इंस्टॉल कर देते हैं, पाइप का कनेक्शन कर देते हैं, तो पाइप का कनेक्शन करते ही लाइन देना चाहिए क्या? नहीं। पाइप का जब कनेक्शन हो जाएगा तो तुरंत ही लाइन नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत आदमी क्या करता है, कनेक्शन करके पानी खोल दिया, लाइन दे दिया कि लाइन देंगे तब ये गीजर हमको पानी टान के गर्म पानी फेंकेगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप गीजर इंस्टॉल कीजिएगा तो हमको ये सुनिश्चित करना है कि इन वाला कौन है। जब इन वाला होगा, इन में हम पाइप को कस देंगे, नल को खोल देंगे। जब टंकी भर जाएगा, आउट वाले पाइप से बाहर आने लगेगा, जब बाहर आने लगेगा तो कम से कम 10-15 सेकेंड पानी को आने देंगे, 10-15 सेकेंड पानी को आने देंगे। आ जाएगा तो इसका एयर वोड जो भी होगा टोटल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम नल को बंद कर देंगे। नल बंद करने के बाद इसमें पाइप कसेंगे, और जो मेरा एक और होगा पॉइंट, वहां पे हम पाइप को कसेंगे, ठीक है। पाइप कसने के बाद क्या करना है कि यहाँ से फिर इस नल को खोल देंगे, और इसके बाद देखेंगे कौन सा नल से हमारा गर्म पानी आने वाला है। जिस नल से गर्म पानी आने वाला होगा उस नल को खोलेंगे, वहां से देख लेंगे कि पानी आ रहा है कि नहीं। जब उस नल से पानी निकलने लगेगा तो चेक करने के लिए जिस नल से आप इन करा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। उस पॉइंट को बंद कीजिएगा तो वहां पे पानी जाना बंद हो जाएगा, गिरना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए कि आप यहाँ से पानी को खोल दीजिए, उस नल को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आपको लाइन देना है। लाइन देने के लगभग 2 से 3 या 5 मिनट वेट करना है। उसके बाद जब नल खोलेंगे तो हमारा गर्म पानी आना चालू हो जाएगा। सर इसमें जो पानी लगे, हाँ, इसमें पानी यहाँ से गिर रहा है, हाँ, इसको यहाँ तो बंद करते हैं, इसमें पानी नहीं फेंकेगा, थोड़ा सा फेंकेगा, इसका नहीं फेंकेगा, इसको एयर चाहिए। हाँ, ये एयर टाइट होता है। एयर जब तक नहीं मिलेगा तब तक पानी नहीं फेंकेगा। अगर किसी रियल केस में अगर फेंक भी देता है तो आपको मात्र 5 लीटर तक ही पानी फेंकेगा, उससे ज़्यादा नहीं फेंकेगा। क्योंकि ऊपर में सबसे बड़ा पाइप इसमें लगाया रहता है ऊपर तक, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा सा ही पानी फेंकेगा, उससे ज़्यादा नहीं फेंकेगा। अगर इससे पानी नहीं निकलता है आउट से तो हमारा ब्लॉक होगा। तो आउट से नहीं निकलता तो उससे पहले हमको सबसे पहले क्या चीज़ देखना है कि इन पानी हो रहा है कि नहीं। अगर इन हो रहा है और आउट नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में हम चेक कर लेंगे। उसके बाद जब इन होगा आउट नहीं होगा तो फिर हमको पूरा सेट को खोलना है। खोलने के बाद इसको बढ़िया से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम लगा देंगे। दूसरा, आप एसिड से भी इस हॉब को साफ कर सकते हैं, एसिड से, ठीक है। मगर टंकी में कभी एसिड नहीं डालिएगा, क्योंकि टंकी में एसिड डालने से टंकी खराब हो जाता है। सिर्फ इस हॉब को बाहर निकाल के एसिड डाल के आप बना सकते हैं। दूसरा नंबर कि अगर इसमें मोटा मोटा कचरा अगर जमा रहेगा तो हल्का हल्का पेचकस की या टेस्टर की मदद से, टेस्टर नहीं पेचकस की मदद से मारिएगा तो टोटल झड़ जाएगा। एलिमेंट को ज़्यादा खोद खाद के साफ नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो लीकेज होगा तो फट जाएगा या खराब हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत गीजर इंस्टॉल चाहे कुछ भी करने में, और गीजर में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 10 का ही फास्टनर लगाए, 10 का, 10-12 फास्टनर हमेशा 10 का 12 का लगाइएगा, 10 से नीचे नहीं लगाइएगा। 100 तो लेगा बहुत, उसमें रिस्क है, और 10 हेवी हो जाता है, ठीक है। और जब भी फास्टनर या गीजर इंस्टॉल कीजिएगा तो फास्टनर को हमेशा कोशिश कीजिएगा पूरा टाइट कर दे, ठीक है। पूरा अगर टाइट कीजिएगा तो नॉट पर तो लोड रहता ही है, उसके साथ जब पूरा टाइट करते हैं तो गीजर का सपोर्ट या लोड दीवार पर भी चला जाता है टाइट होने के कारण, ठीक है। तो ये लोड बढ़ भी जाता है। इस तरह हम गीजर का कनेक्शन है। और कोई दिक्कत गीजर में चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, होने वाला है। समझ लीजिए, अगर हमारा गीजर में अगर लाल बॉल बढ़ रहा है और ग्रीन नहीं बढ़ रहा है तो हमारा थर्मोस्टेट खराब होगा। अगर थर्मोस्टेट खराब होगा और लाल बढ़ रहा है और ग्रीन नहीं बढ़ रहा है तो थर्मोस्टेट खराब होगा। और दोनों नहीं बढ़ रहा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरा मेन बोर्ड में करंट आ रहा है कि नहीं। और मेन बोर्ड में करंट आ रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ पर कोड में आ रहा है, क्योंकि कभी कभी कोड भी खराब होता है, कोड में अगर आ रहा है यहाँ पर 220 वोल्ट तो हम ये ट्रिपर को चेक करेंगे। जब ट्रिपर को पुश कर देंगे तो चालू हो जाएगा। अगर नहीं भी चालू होता है तो ट्रिपर और थर्मोस्टेट दोनों को चेंज करेंगे।
और जब भी हम काम करेंगे, ठीक है, तो हमको एगो नहीं चेंज करना है, हमेशा दो ही चेंज करना है। अगर इस तरह का थर्मोस्टेट रहेगा तो, अगर वो चौड़ा वाला रहेगा तो उसमें एक भी कर दीजिएगा तो आपका काम अच्छा से होगा। दोनों सेट में चेंज कीजिए, हाँ, ताकि क्योंकि अगर टिपर ट्रिप किया हुआ है तो बिना थर्मोस्टेट के खराब हुए हुए नहीं किया हुआ। किसी रियल केस में थर्मोस्टेट सही भी होता है फिर भी ट्रिपर ट्रिप कर जाता है, वो कचरा जमने के कारण, ठीक है। हाँ, या जो थर्मोस्टेट का कैपलरी होता है वो ऊपर जाके बॉडी में ना टच किया होगा, जो इसके पाइप रहता है उसमें अगर बीचे बाज खड़ा ही रह जाएगा तो उस कारण से भी उसका गर्मी अगर ज़्यादा नहीं अच्छा से ले पाएगा तो ही जाके फिर से ट्रिप करेगा ये ट्रिपर। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। किसी भी प्रकार का गीजर होगा सबका वायरिंग सेम है, सिर्फ खोलने का तरीका अलग है और कोई तरीका आती नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप गीजर जाइएगा, आराम से आपको दिख जाएगा, वहाँ पे क्या करना है, नॉट जितना रहेगा खोल देना है। खोलने के बाद गीजर उतारने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, गीजर ऊपर से ही ऊपर वायरिंग हो जाएगा।